हेलो एंड वेलकम बैक। आज मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। फर्स्ट हाफ में एक थोड़ा सा लोअर एंड पे ट्रेड किया, बट सेकेंड हाफ में आई कवरिंग, और उस कवरिंग के पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि फाइनली फाइनली हमने इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए इसको आज साइन कर लिया है। तो आज चलिए इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये, और इसके पीछे हमारे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एफटीए होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि हमने न्यूजीलैंड के साथ साइन कर लिया है। और ये ट्रेड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा कदम है जो हमने आगे बढ़ के रखा है। इसको अराउंड 15 इयर्स लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। और आप देखें, इससे एडवांटेजेस क्या होंगे। एक तो कस्टम ड्यूटीज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगी, कुछ कुछ सेक्टर्स में से बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आपको होता हुआ दिखेगा। जैसा कि हम बता रहे थे कि 15 इयर्स, 2010 में ये बातें चालू हुई थी, 2015 में 9 राउंड्स के बाद ये फाइनली खत्म हो गई थी। आगे बात कोई भी नहीं हुई। मार्च 2025 में नेगोशिएशंस वापस से रिज्यूम हुए, और दिसंबर तक हम देखें, टाइमलाइन को फॉलो करें तो टॉक्स कंक्लूड हो गई थी। फाइनली अब ये अग्रीमेंट आज के दिन हमने होते हुए देख लिया है। इसके बेनिफिट्स इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, तो देखिए, ट्रेड गेन्स जो है इंडिया के लिए, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा। एक्सपोर्ट्स जो हमारे न्यूजीलैंड में होते हैं, अराउंड 10% था वो पहले, अब उसको खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल 100% ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स हम कर पाएंगे। जो की सेक्टर्स हैं जिसमें आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, सिरेमिक, कारपेट्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने एक इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी किया है अराउंड $20 बिलियन का। कमिंग 15 ईयर्स में ये धीरे धीरे करके हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट्स आते रहेंगे। इसके साथ सर्विस एक्सपेंशन जो है, सर्विस सेक्टर आप देखें, आईटी एनेबल सर्विसेज अब हमारे अच्छे तरीके से गो थ्रू हो पाएंगी। फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, इसमें भी हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी। कुछ कोटा रजिस्टर्ड होगा 5000 स्किल्ड वर्कर्स का, और वो 3 इयर्स तक वहाँ रह पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और गेम्स अगर हम देखें, वाइन एंड स्पिरिट्स ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा न्यूजीलैंड को, इंडियन वाइन्स एंड स्पिरिट्स का। न्यूजीलैंड भी इंडिया में एक ग्रेजुअली रिड्यूस ड्यूटी, जो कि 10 सालों में पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखेगी, उसके साथ अपनी जो लिकर है वो इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर इंडियन मार्केट्स के देखें तो 70% टैरिफ लाइंस बिल्कुल खोल दी गई हैं। 54% ड्यूटी फ्री एक्सेस इमिडिएटली हाथ के हाथ दे दिया जाएगा। और कुछ इंपोर्ट्स हैं इंडिया में जो हमें चीपर होते हुए दिखेंगे, जो हम करते भी आ रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, जैसे शीप मीट, वूल, कोल और वुड प्रोडक्ट्स। और इसमें कुछ कुछ हमने कंट्रोल एक्सेस भी रखा है, जैसे एप्पल हो गया, कीवी, हनी। ये कोटा और मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस के साथ हम इंपोर्ट कर पाएंगे। सी फूड की ड्यूटी रिमूव हो जाएगी आने वाले 7 साल में। मेटल में आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम ड्यूटी रिमूव हो जाएगी आने वाले 10 साल में। बट कुछ कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जो इंडिया ने अपने लिए सेफ करके रखे हुए हैं। और आप देखें, वो प्रोटेक्शन में कौन कौन से सेक्टर्स हैं। डेयरी, मिल्क, चीज, वेजिटेबल, अनियन, पल्सेस, कॉर्न, शुगर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स, ज्वेलरी, आर्म्स एंड एमिनेशंस। इस प्रोटेक्शन से इंडिया ने अपने फार्मर्स को और एमएसएमई सेगमेंट को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया है। तो एक विन विन सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आप देखें, करंट रेट जो है वो गुड्स ट्रेड हम करते हैं अराउंड 1.3 बिलियन। टोटल ट्रेड जो हमारा था वो 2.4 बिलियन होता है, जिसमें सर्विस सेक्टर भी 1.24 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, गारमेंट्स। और इंडिया इंपोर्ट, जैसे कि आपको बताया, वुड, वूल, कोल, डेयरी एंड स्क्रैप मटेरियल। इसकी अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। आप देखिए, हाई इनकम जो पैसिफिक मार्केट है उसमें अब हम फोरे कर सकेंगे बहुत कंफर्टेबली। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी पोजीशन वहां पे थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और हम सर्विस और गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। न्यूजीलैंड मार्केट आप देखें बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, और ये मार्केट अब हमारे लिए प्रॉपर तरीके से खुलता हुआ दिखेगा।
और कहीं कहीं हम देखें कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हमें मिडिल ईस्ट के साथ से एक साइड से एक डेंट मिल रहा है, उसको निगेट करने में भी ये पर्टिकुलर एफटीए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमारे अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, एजुकेशन, टूरिज्म भी इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। तो अगर देखें, ये एक कंप्लीट क्लियर केस विन विन एग्रीमेंट है ट्रेड, जॉब और इन्वेस्टमेंट्स को लेके। बहुत हद तक कुछ कुछ हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ये एक एफटीए है जिसपे हमें क्लोजली वॉच रखना चाहिए, और ये जो सेक्टर्स हैं ये गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्वार्टरली जो नंबर्स आते हैं उसमें हमें किस तरीके से एडवांटेज देखने को मिलता है, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि हुआ आज के दिन, और हमें लगा कि हमें आपसे ये शेयर करना चाहिए। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से शेयर करनी चाहिए जो इसके बारे में और समझ सके, तो शेयर करिएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एज ऑलवेज, थैंक यू एंड बाय बाय।